बेसिकली आज हम बात किसकी करने वाले हैं, सीसीएनपी की। क्लियर है? सीसीएनपी एंटरप्राइज प्लस सीसीआई। क्लियर है नोमान जी? दोनों के टॉपिक्स को हम डिस्कशन करेंगे, एक ही सिलेबस है, बस सीसीएनपी में आपको 70% मिलेगा प्लस सीसीआई में 30% एडवांस टॉपिक ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? 30% क्या हो जाएंगे, कुछ एडवांस टॉपिक ऐड कर दूंगा मैं। ये आपका न्यू सीसीएनपी का सिलेबस है जो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। ये आपका सीसीएनपी प्लस सीसीआई एंटरप्राइज के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है? इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं टॉपिक्स को, जो सीसीएनपी में थे वही एज इट इज सीसीआई में भी मिलेंगे आपको। सीसीएनपी में आपके पास 70% टॉपिक्स एज इट इज है। क्लियर है? जो सीसीआई में आके क्या हो जाएंगे, सिर्फ 30% एडवांस मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? ओके 30% एडवांस मिलेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि अब जो नया वाला सीसीएनपी आया है उसमें दो सिलेबस है, एक सीसीएनपी एनकोर है और एक एनआरसी है। एनकोर में आपका राउटिंग स्विचिंग एडवांस नहीं है, ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से बात कर सकते हैं। एनआरसी में एडवांस है राउटिंग एंड स्विचिंग का। कौन सा पोर्शन है? एडवांस राउटिंग स्विचिंग प्लस ट्रबल शूटिंग, प्लस आपको क्या मिलने वाली है, ट्रबल शूटिंग। क्लियर है? तो डे 1 में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सीसीएनपी डे 1 में। फर्स्ट डे 1 जब हम टॉपिक का डिस्कशन करते हैं तो डे 1 में मेरे पास टॉपिक होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस की। किसकी बात करते हैं? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस की। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले राउटर स्विच। क्लियर है? तो फर्स्ट जो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, लेयर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। कहां से? लेयर 2। लेयर 2 यानी स्विचिंग से हम टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई यूजर डेटा पैकेट्स आपके नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है तो फर्स्ट जो डेटा पैकेट रिसीव होता है वो आपके स्विच पे रिसीव होता है। इसलिए मैं आपको लेयर 2 टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा पहले, फिर बाद में हम किस में मूव कर देंगे, राउटर पे। राउटर मींस कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे फिर, लेयर 3। L3। क्लियर है? अभी हम लेयर 2 टेक्नोलॉजी में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्विचिंग, बेसिक स्विच के डिस्क्रिप्शन, स्विच पे आपका डेटा फ्रेम का फ्लो सिखाऊंगा, डेटा फ्रेम का फ्लो सीखेंगे हम। डेटा फ्रेम फ्लो के बाद मैं आपको मैक टेबल का प्रोसेस बताऊंगा, मैक टेबल कैसे मेंटेन होती है। एक और टॉपिक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कैसे यूज होती है, क्लियर है? किस लिए यूज करी गई, रीजन क्या था इसका, क्लियर है? अब बात करेंगे दूसरी प्रोसेस की, इसे बोलते हैं यूयूएफ। इसे क्या बोलते हैं? यूयूएफ। यस, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। क्या बोलते हैं इसको? यूनिकास्ट फ्लडिंग। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। आपने अपने नेटवर्क में इश्यूज देखे होंगे, जस्ट लाइक आपके पास कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको बोलते हैं कि पैकेट लॉस हो रहे हैं, पैकेट लॉस, बैंडविड्थ इश्यूज। यस और नो? ये इश्यू इसलिए होता है, एक्चुअली जो यूजर है ये वाला, एक्चुअली जो यूजर है ये कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, लेयर 3। लेयर 3। और ये कौन सा डिवाइस है जिसपे डेटा सेंड कर रहा है, लेयर 2। लेयर 2 मेंटेन करता है मैक टेबल और लेयर 3 मेंटेन करता है आप टेबल। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी आप टेबल मेंटेन करता है, एक्चुअली इसके पास आप टेबल में एंट्री 4 आवर्स तक रहती है। कितने टाइम तक रहती है एंट्री? 4 आवर्स। और जो मैक टेबल का बाय डिफॉल्ट टाइम है वो कितना है, 300 सेकंड। 300। अब सपोज कर लीजिए ये यूजर मीटिंग में था, इसने कोई डेटा सेंड ही नहीं करा, तो स्विच ने अपनी मैक टेबल को क्या कर दिया, फ्लश। लेकिन यूजर के पास तो क्या मेंटेन है अभी, आप। तो नीचे से यूजर ने कैसा बोला, डेस्टिनेशन नॉन। डेस्टिनेशन कैसा यूजर के लिए, नॉन। लेकिन जब स्विच पे रिसीव हुआ, स्विच का एक प्रोसेस होता है स्टोर एंड फॉरवर्डिंग, पढ़ा है आपने सीसीएनए में? या उसने अपने पास इस सोर्स का, इस पीसी का मैक रखा, फॉरवर्डिंग करने के लिए फिर दोबारा क्या चेक करी, मैक टेबल। मैक टेबल में कोई एंट्री है, नो। अभी नीचे से कैसा आ रहा था पैकेट, नॉन।
अब ऊपर कैसे हो गया स्विच के लिए? अननोन हो गया। यस और नो? इसलिए हम इसे क्या बोलते या हैं? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। इसको स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नेटवर्क में आपको पैकेट लॉस, बैंडविड्थ इशू, बैंडविड्थ इश्यूज। या यस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को आता है, ओवर सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्लियर है? यूटिलाइजेशन। या ओवर सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? या इसके बाद हम बात करेंगे स्विच के पोर्ट डिस्क्रिप्शन की। किसकी? पोर्ट डिस्क्रिप्शन। पोर्ट डिस्क्रिप्शन कि स्विच पे आपके कौन कौन से पोर्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट पोर्ट होता है फास्ट ईथरनेट मिल सकता है, या गिग मिल सकता है, फाइबर पोर्ट्स होते हैं, और पीओई पोर्ट्स होते हैं। फास्ट ईथरनेट लैन यूजर कनेक्ट कर सकते हैं, सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर, एज इट इज सेम। फाइबर से आप क्या कनेक्ट करते हैं? डायरेक्ट फाइबर अपने एसएफपी मॉड्यूल्स। क्या कनेक्ट करते हैं? एसएफपी मॉड्यूल्स। एसएफपी मॉड्यूल्स में आपकी कौन सी केबल लगती है? फाइबर केबल। फाइबर केबल। क्लियर है? और पीओई क्या है? एक्चुअली क्या होता है, आपने रियल टाइम में देखा होगा, यूजर होता है, यूजर के पास एक डेस्कटॉप +1 उसके पास एक आईपी फोन होता है। क्या होता है? एक या पीओई फोन। आईपी फोन। आईपी फोन इंटरनेट प्रोवाइड करता है पीसी को, और आईपी फोन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके स्विचेस से। क्लियर है? इस कंडीशन में आईपी फोन को जो पावर सप्लाई होती है वो कौन सा पोर्ट करता है? आपका पीओई। क्लियर है? तो हम इसका भी मैनेज करेंगे। इनलाइन क्या होता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लियर है? देन हम डिस्कशन करने के बाद हमें पता चला कि पोर्ट कितने टाइप्स के हैं। एक्चुअली स्विच के पास 2 ही पोर्ट होते हैं, एक जो वर्किंग में होता है ऑपरेशनल में एक्सेस, और दूसरा कौन सा होता है ऑपरेशनल में? ट्रंक। क्लियर है? इन दोनों की डिटेल्स भी बात करेंगे, साथ साथ एक थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं डुप्लेक्स। एक्चुअली डुप्लेक्स आपके पास 3 टाइप्स होती है। एक होती है आपके पास फुल, हाफ, और एक क्या होती है? ऑटो। फुल में आपका सेंड और रिसीव का प्रोसेस एट अ टाइम हो सकता है। हाफ में इनमें से एक प्रोसेस डन हो सकता है। यस और नो? ओनली वन प्रोसेस। ऑटो में क्या होता है? नेगोशिएट होती है आपकी। क्या होती है? नेगोशिएट करता है डुप्लेक्स को। एक्चुअली नेगोशिएट करने के लिए डुप्लेक्स को इंजीनियर से क्वेश्चन कराया था, नेगोशिएट डुप्लेक्स कैसे हो रही है। आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है सीडीपी। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? सीडीपी। क्लियर है? सीडीपी के अंदर आपकी डुप्लेक्स डिटेल, पोर्ट डिस्क्रिप्शन, कैपेबिलिटी कोड, क्लियर है, डिवाइस नेम, डिवाइस आईओएस डिटेल, ये सब जाती है। क्लियर है? सपोज करें आपके पास एक डिवाइस है, इस पे आपने हाफ चला रखा है, इससे एक नेबर कनेक्टेड है दूसरा स्विच, इस पे ऑटो कर रखा है। क्लियर है? 30 यहाँ पे जो स्विच 1 दिख रहा है आपको, ये सीडीपी पैकेट्स भेज रहा है। जब इसने रिसीव करा, डुप्लेक्स क्या मिल रहा है उसको? हाफ। तो इसने क्या बोला कि मैं कौन से मोड में हूं? ऑटो। तो इसने कौन सी डुप्लेक्स नेगोशिएट कर ली लुकमान जी? हाफ। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जब हम डे 1 कंप्लीट कर लेंगे, देन हम उसके बाद करेंगे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। दिख रहा है आपको नेटवर्क? इसमें एडवांस स्विचिंग के टॉपिक्स हैं आपके पास। अभी मैंने स्विच डिस्क्रिप्शन बताया था आपको कैसे देना है। स्विच में डेटा फ्रेम का फ्लो बताऊंगा। स्विच टाइप, लेयर 2 और लेयर 3। एक्चुअली लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस होता है बता देता हूं। ये मैक पे काम करता है, प्लस इसके पास आपको आप टेबल मिल सकती है। लेयर 3 पे मैक टेबल प्लस आप टेबल प्लस और राउटिंग टेबल सपोर्ट होती है। राउटिंग टेबल। या यस। बट राइट नाउ अभी भी हम इसको कोर लेयर में ऐड नहीं करते। एक्चुअली इस पे नेट सपोर्टेड नहीं होता है, नेट ट्रांसलेशन ये नहीं कर सकता है। नेट ट्रांसलेशन क्या होता है भाई? IPv4 पढ़ा है आपने, उसमें प्राइवेट आईपी होती है। ये प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है किसमें? अब पब्लिक आईपी एड्रेस। क्लियर है? इसलिए हम इसको नीचे अपने डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं दूसरे डिस्कशन की। हमारे पास कौन कौन से की पॉइंट क्लियर हुए? इंट्रोडक्शन, डेटा फ्रेम, टाइप्स, स्विच एडमिनिस्ट्रेशन। भाई अभी मैंने आपको अननोन यूनिकास्ट, फ्लडिंग, पोर्ट सिक्योरिटी, ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? अब मेरे पास ऐसा भी डिस्कशन आता है कि एक स्विच है जो आपके एक आईएसपी से कनेक्टेड है, या आपका आईएसपी है, आईएसपी एयरटेल। क्लियर है? तो मुझे इसके पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैनेज कर सकते हो आप कि जब भी कोई इंजीनियर विजिट करेगा और ये वेरीफाई करेगा तो उसे पता होगा कि ये कौन से आईएसपी से कनेक्टेड है, एयरटेल आईएसपी से। क्लियर है? देन हम बात करेंगे पोर्ट डिस्क्रिप्शन, मैनेजिंग मैक एड्रेस टेबल, अभी बात करी थी मैंने। लेयर 2 प्रोटोकॉल की इंट्रोडक्शन करेंगे। भाई देखिए, जब भी लेयर 2 प्रोटोकॉल की बात आ जाए, लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 2 का मतलब ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर? आपकी अ डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर? अ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या बनते हैं आपके? अ फ्रेम। क्या बनते हैं? फ्रेम्स। और फ्रेम के इनसाइड क्या होता है? सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक आपका कैसे होता है? नॉन। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो सकता है? नॉन और अननोन भी हो सकता है। बिल्कुल। अब मैं लेयर 2 प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, तो लेयर 2 पे क्या बन रहे हैं? सिर्फ फ्रेम्स। सो मैं इनसाइड फ्रेम डेस्टिनेशन फील्ड में अब मैक एड्रेस कौन से यूज करूंगा? लेयर 2 के मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। कौन से मैक एड्रेस? मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस का मतलब जस्ट लाइक अ ग्रुप, एक ग्रुप है जिसमें ये लेयर 2 प्रोटोकॉल चल रहे हैं। क्लियर है? जिस जो इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनको ये मैसेज क्या हो जाएंगे? रिसीव। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? सीडीपी और एलएलडीपी, अभी मैंने आपसे बात करी थी। स्विच टू स्विच कनेक्टेड है, लेकिन आपको पोर्ट नहीं पता, ये 0/1 से, ये 0/11 से। सो सीडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। एक्चुअली ये क्या होता है? नेटवर्क में डिस्कवर करने के लिए यूज होता है। नेटवर्क में डिवाइसेस को डिस्कवर करने के लिए। डिस्कवर का मतलब कि मेरा पोर्ट 0/1 है, यानी ये लोकल पोर्ट हो गया, और मेरे नेबर की पोर्ट आईडी क्या है? 0/11। तो मुझे ये डिटेल कहां से मिलेगी? सीडीपी से। क्लियर है? सीडीपी, या अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल राउटर और स्विचेस है और आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क की डिटेल्स आ जाए, तो आप क्या करेंगे? सीडीपी और एलएलडीपी यूज कर सकते हैं। एलएलडीपी, सीडीपी आपका सिस्को के लिए है, और एलएलडीपी ओपन स्टैंडर्ड, एचपी, नोकिया, हवाई, जुनिपर, अल्काटेल। क्लियर है? या ओके। जब हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, देन हम मूव करेंगे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सपोज करिए आप एक स्विच से कनेक्टेड है, स्विच से आपके मल्टीपल यूजर्स हैं। क्या कनेक्टेड है? मल्टीपल यूजर्स। लेकिन आपके लैन में 2 सर्वर है, सर्वर 1 और सर्वर 2। आपने सीसीएनए में पढ़ा है, बाय डिफॉल्ट अ स्विच ऑल पोर्ट विल बी मेंबर ऑफ विच वन? VLAN, VLAN 1। VLAN 1 के क्या होते हैं? मेंबर। यानी अगर यूजर को कम्युनिकेशन करना है और उसने ब्रॉडकास्ट सेंड कर दी, स्विच रिसीव करते ही क्या वेरीफाई करता है? फर्स्ट लुकअप करता है, वेरीफाई करता है कि पोर्ट नंबर 1 कौन सी VLAN का मेंबर है? VLAN 1 का। वो ये ब्रॉडकास्ट को कहां फॉरवर्ड कर देगा? इस यूजर पे, इस पे, सर्वर 2, सर्वर 1। क्लियर है? अब ये ब्रॉडकास्ट से ये 3 यूजर प्लस सर्वर 2 क्या हो गया है? डिस्टर्ब। अब जब भी ब्रॉडकास्ट किसी यूजर को रिसीव होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? कि इस ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई करना। क्लियर है? दैट इज द रीजन हम अपने नेटवर्क में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो कि एक लॉजिकल है। कैसा है? लॉजिकल। हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? VLAN। क्या यूज करते हैं? VLAN। VLAN कॉल्ड अ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे? मैं बताने वाला हूं कि भाई ये 2 यूजर ग्रुप ए के मेंबर है। किसके मेंबर है? ग्रुप ए। और ये 2 मेंबर ग्रुप बी के मेंबर है। क्लियर है? और ये मैंने बोला ग्रुप ए का सर्वर, और ये किसका सर्वर है? ग्रुप बी का। ग्रुप बी। Whenever group A user send any broadcast in network, then switch verify this port will be member of which one group? A group A.
Group A. That means switch send this broadcast only a group A users. किसको भेजेगा सिर्फ? ग्रुप ए यूजर्स को, और कभी भी इन दो यूजर और प्लस सर्वर 2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम वीलैन के टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली, और वीलैन को हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि वीलैन एक्चुअली है क्या। इसको बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो साइज होता है 12 बिट का होता है। 12 बिट में अगर आप फॉर्मूला पुट करें 2 पावर 12, आपको एक वैल्यू मिलेगी 4096। इसमें हम वैलिड रेंज निकालेंगे, फिर बात करेंगे कि वीलैन का डेटाबेस कैसे बनता है, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखिए, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नोमान जी और लुकमान जी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक, यानी एडमिन वहां पे मैनुअली काम करने वाला है, मैनुअली कमांड रन करेगा, और डायनेमिक भी होता है। डायनेमिक विद द हेल्प ऑफ अ वीटीपी प्रोटोकॉल। विच वन? अ वीटीपी प्रोटोकॉल। अगर आपके नेटवर्क में 100 ऑफ स्विचेस हैं, कितने स्विचेस हैं? 100 स्विचेस हैं, और आपको एडमिन ने टास्क दिया है अब 1000 वीलैन्स को क्रिएट करना है। कितनी वीलैन्स को? 1000। तो आपको स्टैटिक वे अगर आप यूज करेंगे तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ह्यूमन एरर आ सकते हैं, यस और नो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं हमेशा? अ डायनामिक वे। कौन सा? अ डायनामिक वे। क्लियर है? हम यहाँ पे वीलैन डेटाबेस, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई और वीलैन्स को सीखेंगे करना। स्टैंडर्ड वीलैन और एक्सटेंडेड वीलैन में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। रिजर्व वीलैन की भी बात करेंगे। एक्चुअली आपके पास जो वीलैन्स होती हैं 124094 होती है जो आपको वैलिड मिलती हैं। इसमें से 0 और 4095, 1002, 1003, 1004, 1005, ये सारी वीलैन्स क्या है आपके पास? रिजर्व। लेकिन आपके पास जो वीलैन के टाइप्स हैं वो दो हैं। एक होती है आपके पास टोकन रिंग वीलैन, और दूसरी होती है आपके पास ईथरनेट वीलैन। नाउअडेज आई एम यूजिंग ईथरनेट वीलैन, ये वाली। क्लियर है? इन 4 वीलैन को यहां से क्या करने के बाद? रिमूव करने के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। वॉइस वीलैन क्या होती है, डेटा वीलैन क्या होती है, बात करेंगे। पोर्ट टू वीलैन मैपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोर्ट टू वीलैन मैपिंग भी दो तरीके से यूज कर सकते हो आप, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब एडमिन अगेन मैनुअली प्रोसेस कर रहा है। डायनेमिक मींस आई एम यूजिंग वीएमपीएस सर्वर, VLAN membership policy server। VMPS server nowadays I am not using because इसमें हमें मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट थी। यूजर से मैक एड्रेस लेके हम उसे क्या प्रोवाइड करते थे? VLAN। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं VLAN को ट्रबल शूट कैसे करते हैं। बात करूंगा VLANs की कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स बताऊंगा, जैसे शो VLAN ब्रीफ, इससे हमें एग्जिस्टिंग VLAN डिटेल मिलती है। शो VLAN ID, VLAN का नंबर, स्पेसिफिक VLAN की डिटेल। क्लियर है? शो इंटरफेस स्टेटस, इससे हमें क्या पता चलता है अगर किसी एज ए नेटवर्क इंजीनियर ने VLANs को रिमूव कर दिया तो पोर्ट क्या होता है, एक्चुअली इस आउटपुट में से रिमूव हो जाता है। क्लियर है? और ये जो पोर्ट रिमूव हुआ है VLAN डिलीट होने के बाद, वो कहां पे शो होता है? शो इंटरफेस स्टेटस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। VLAN के बात करेंगे DTP। DTP आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। रियल टाइम में यूज हो रहा है। सपोज करिए स्विच 1 आपकी ब्रांच A का मेंबर है। क्लियर है? और ये कनेक्टेड है आपकी बिल्डिंग 2 से। क्लियर है? जहां पे आपके ब्रांच B के यूजर बैठे हुए हैं। क्लियर है? अब मल्टीपल VLANs के यूजर है यहाँ पे 10, 20, 30, 10, 20 और 30। क्लियर है? मल्टीपल VLANs के यूजर्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, VLAN 10 के यूजर जब भी डेटा भेजे तो स्विच रिसीव करेगा और कौन से ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस डेटा को? ओनली VLAN 10 के ग्रुप में। ओनली स्विच 1 पे कितने मेंबर्स दिख रहे हैं? 1। अब मैं चाहता हूं ये डेटा मेरे ब्रांच B में जाए और ब्रांच B के VLAN 10 के यूजर को क्या हो जाए? रिसीव। क्लियर है? लेकिन यहां पर VLAN 20, VLAN 30 का भी डेटा जाएगा। क्लियर है?
तो ये मल्टीपल वीलैन के ट्रैफिक को कैरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अ ट्रंक लिंक। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ट्रंक लिंक की बात करेंगे, कैसे परफॉर्म होता है, डीटीपी को ट्रबल शूट करना सीखेंगे, रियल टाइम के कुछ सिनेरियो बताऊंगा। क्लियर है? क्रॉस वेरीफाई करेंगे कैसे इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। क्लियर है? डीटीपी की थ्योरी होगी इंट्रोडक्शन, टाइमर, मॉडल, मोड्स क्या क्या होते हैं आपके पास, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, अगेन इन दोनों में डिस्कशन करेंगे, क्या इश्यूज थे, क्या रेजोल्यूशन करे गए। क्लियर है नुमान जी, लुकमान जी? नाम क्लियर है ना आप लोगों को? डीटीपी प्रोटोकॉल का डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंक पोर्ट की बात करेंगे। एक्चुअली रियल टाइम में जो मैंने स्विच पोर्ट बताया था, इस पे दो मोड होते हैं, एक होता है एडमिन मोड, दूसरा होता है ऑपरेशनल मोड। कौन सा मोड? ऑपरेशनल मोड। एडमिन मोड का मतलब जो एडमिन डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? एडमिन। एडमिन डिफाइन करता है। ऑपरेशनल का मतलब पोर्ट को वर्क कैसे करना है, एक्सेस पोर्ट की तरह या ट्रंक पोर्ट की तरह। क्लियर है? इन पे हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन टाइप। यहाँ पे मैं आपको डेटा के साथ हेडर इंफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। सपोज करिए VLAN 10 के यूजर ने भेजा डेटा, तो डेटा के साथ क्या लिख के जाएगा, VLAN 10 प्लस एनकैप्सुलेशन .1Q या ISL। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाउड VLAN मॉडिफिकेशन कैसे होती है। ये डीटीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर है? वेरिफिकेशन करेंगे ट्रंक टेबल की और प्लस ट्रंक टाइमर की। क्लियर है? नेटिव VLAN बात करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे दोबारा से हम डीटीपी के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, और कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा पूरा डीटीपी। क्लियर है? और साथ साथ हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग की। क्लियर है? बिल्कुल। रियल टाइम में एक्चुअली क्या होता है, डायनेमिक नहीं यूज करते हैं। रियल टाइम में आपके पास स्टैटिक ट्रंक होता है। यूज किस लिए करा गया है? बाय डिफॉल्ट डीटीपी हर 30 सेकंड में जाता है फ्रेम। क्लियर है? अगर एवरी 30 सेकंड बोथ स्विचेस सेंडिंग अ डीटीपी फ्रेम, दैट मींस अ लिंक की बैंडविड्थ में क्या आने लगेगा, इशू। यस और नो? और स्विचेस पे जब भी फ्रेम रिसीव हो गए तो इनको क्या करना है, उन फ्रेम्स को प्रोसेस। तो CPU यूटिलाइजेशन यूज हो रहा है। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग राइट नाउ इन रियल टाइम स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन। क्या यूज करते हैं? स्टैटिक। और हेलो को, जो हेलो मैसेजेस होते हैं, जस्ट लाइक अ कीप अलाइव मैसेज, इनको क्या कर देता हूं मैं यहाँ पे, स्टॉप। नो नीड एनी हेलो मैसेज इन स्टैटिक डीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? देन हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल VTP के बारे में। VTP बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स सिंक्रोनाइजेशन के इश्यू की वजह से इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर है? लेकिन हम नेटवर्क में इसको रन करेंगे और सिंक्रोनाइजेशन के इश्यू को खत्म कर देंगे। क्लियर है? VTP एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके पास दो एडवांस फीचर है। ये आपको डायनेमिक वे में VLAN बनाने के लिए अलाउ करता है, प्लस MST की कॉन्फ़िगरेशन को प्रोपोगेट करता है। किसकी इंफॉर्मेशन? MST प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री पढ़ा है आपने? स्पैनिंग ट्री, यस, उसी का एक एडवांस वर्जन है MST प्रोटोकॉल। क्लियर है? VTP क्या होता है? VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। हम कितने वर्जन पढ़ेंगे इसके? 1, 2, 3 और 3, तीनों एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगा आपको, दोनों की स्टैटिक और डायनेमिक, और ट्रबल शूटिंग प्लस एडवांस फीचर। अब प्रूनिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? VTP प्रूनिंग। इसके अंदर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होता है VLAN एलोकेशन। क्या बोलते हैं? VLAन एलोकेशन। VLAN एलोकेशन का रीजन क्या है मैं बता देता हूं। जब भी आपको एक नया नेटवर्क डिजाइन करते हो तो आपको VLANs की डिटेल ध्यान से करनी है, कि अगर सपोज करें आपके पास 3 स्विचेस हैं, 3 स्विचेस हैं, इन तीनों स्विचेस से VLAN की इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोपोगेट। इन द मिडल ऑफ स्विच 1 एंड स्विच 2 आई एम कॉन्फ़िगर अ ट्रंक लिंक। क्यों ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ट्रंक लिंक कैरी करता है मल्टीपल VLAN की इंफॉर्मेशन को। क्लियर है? स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1 पे VLAN 10 है, स्विच 2 पे 20 है और स्विच 3 पे 30 है। स्विच 1 के पास अपना सेपरेट डेटाबेस, स्विच 2 पे भी सेपरेट, स्विच 3 पे भी
सेपरेट। अगर यहाँ पे आपने VTP प्रोटोकॉल रन करा है तो आपको नीड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन टाइप को रीड करने की। एक्चुअली अगर आपने इनमें से एक को भी सेंट्रलाइज सर्वर बनाया और इसने कोई अपडेट दी कि VLAN 10 को रिमूव कर दो, स्विच टू रिसीव करके क्या वेरीफाई कर रहा है नोमान जी कि VLAN 10 एग्जिस्ट करती है? नो। लेकिन मैं बार बार क्या रिसीव कर रहा हूं? अपडेट। दैट मीन्स कि यहां पर हमें VTP की कॉन्फ़िगरेशन से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? VLAN एलोकेशन। क्लियर है? आपके पास दो होती है, एक होती है लोकल और एक होती है एंड टू एंड। लोकल का मतलब कि आपके पास सबके पास सेपरेट डेटाबेस है, और एंड टू एंड का मतलब सबके पास डिफरेंट नहीं होकर एकदम सेम चल रहा है। क्लियर है? लोकल में क्या होता है? डिफरेंट, और एंड टू एंड में क्या होता है? सेम डेटाबेस। क्लियर है? बाद में हम क्या बात करेंगे? VTP प्रूनिंग फीचर क्लियर करेंगे। VTP वर्जन 3 अभी मैंने बताया था MST के साथ रन करूंगा। यस और नो? या चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल पे करना है हमें? ईथर चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। CCNA में पढ़ा है आपने STP। STP एक्चुअली यूज किस लिए किया गया था? लेयर 2 के लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए। जब भी आप दो स्विचेस को रिडंडेंट लिंक से कनेक्ट करते हैं तो एक लिंक एक्टिव और दूसरा लिंक स्टैंड बाय हो जाता है। सपोज करिए आपने इसे रियल टाइम में डिजाइन करा और दोनों लिंक आपके 10 GB के, तो एक लिंक क्या हो गया आपका? वेस्ट। यस और नो? दैट इज द रीजन हम क्या यूज कर रहे हैं वहां पे? ईथर चैनल। ईथर चैनल क्या करता है? मल्टीपल फिजिकल लिंक को बंडल करके एक सिंगल लॉजिकल लिंक प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इस लॉजिकल लिंक से जो डेटा ट्रैवल करता है उसके लिए आपके पास क्या होती है? लोड बैलेंसिंग। क्या होती है? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग पढ़ेंगे, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे कि PAGP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, LACP क्या है, स्टैटिक क्या है, लेयर 2 ईथर चैनल कैसे बनता है, लेयर 3 ईथर चैनल कैसे बनता है। लेयर 2 बहुत इजी है। बाय डिफॉल्ट स्विच के इंटरफेसेस पे आप IP असाइन नहीं कर सकते। आपको कौन सी कमांड चलानी होती है? नो स्विच पोर्ट। क्या चलानी होती है? नो स्विच पोर्ट। देन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेयर 3 L3। लेकिन आपने कभी क्रॉस वेरीफाई करा ये लेयर 3 पोर्ट किस VLAN का मेंबर होता है? एक्चुअली कभी करा है क्रॉस वेरीफाई? आज आप बैठ के इसको पहले क्रॉस वेरीफाई करना है। ये VLAN नंबर 1006 से स्टार्ट करता है, यानी ये कौन सी VLAN का मेंबर बनते चले आता है? एक्सटेंडेड VLAN का। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ईथर चैनल में मिसकॉन्फ़िगरेशन गार्ड की रिकवरी, और ये एरर एक्चुअली आता क्यों? बेसिकली देखिए बहुत डाउट होते हैं, एक सिंपल वे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं मिसकॉन्फ़िगरेशन गार्ड क्या होता है। सपोज करिए आपके पास स्विच 1 है और ये कनेक्टेड है आपके स्विच 2 से। क्लियर है? 0/1 0/2 ये आपका रोड ब्रिज है और ये क्या है आपके पास? नॉन रोड ब्रिज। अब आपने जब STP पढ़ा था तो आपको पता है रोड ब्रिज ऑलवेज सेंड BPDU। यस और नो? और मैंने इसको मल्टीपल लिंक में बंडल करने वाला हूं, लेकिन बंडल करने से पहले आपको ये याद रखना है मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड ओनली सिर्फ स्टैटिक वे में आता है। किसमें मिलेगा आपको? स्टैटिक वे में। अब स्टैटिक वे में मिलने का रीजन बता देता हूं। स्विच 2 कितने BPDU एक्सेप्ट कर रहा है? सामने वाले स्विच से 2 BPDU, 1 और 1। whenever admin configure ether channel on road bridge site static way, सपोज करो एडमिन ने 0/1 और 0/2 को बंडल करा स्विच 1 पे जाके, तो इसने सामने से कितने BPDU सेंड करने लगा? सिंगल। और स्विच 2 कितने एक्सेप्ट कर रहा था? 2। जैसे ही इसको सिंगल BPDU रिसीव होगा यानी सेम मैक लर्न होगा, तो एक कौन सा गार्ड बता देगा कि मिस कॉन्फ़िगरेशन गार्ड क्या हो गया? डिटेक्ट। क्लियर है? इसकी हम रिकवरी भी सीखेंगे कैसे करना है, स्टैटिक और डायनामिक। ईथर चैनल की ट्रबल शूटिंग बढ़ाऊंगा। ट्रबल शूटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्लैग्स होते हैं। क्या होते हैं? ईथर चैनल फ्लैग। ये शटडाउन क्या होता है, D क्या होता है, P क्या होता है, R क्या होता है, S क्या है, U क्या है, स्मॉल s क्या है, इन सब की बात करूंगा। D डाउन होता है, P का मतलब पोर्ट इन बंडल्स होता है, R का मतलब लेयर 3 ईथर चैनल होता है, S का मतलब लेयर 2 होता है, U का मतलब इन यूज होता है।
स्मॉल एस भी है आपके पास, ऐसे मल्टीपल फ्लैग्स की बात करेंगे हम धीरे धीरे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एसटीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ रियल टाइम सिनेरियो। इंडस्ट्री में आप एसटीपी यूज कर रहे हो, लेकिन एसटीपी में भी आपके पास मल्टीपल टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं, जैसे सीएसटी, आरएसटीपी, पीवीएसटी, पीवीएसटी प्लस, आरपीवीएसटी प्लस। क्लियर है? अब इन सब प्रोटोकॉल में बहुत डिफरेंस है। स्मॉल थ्योरी की बात यह है कि एसटीपी सिर्फ आपके लेयर 2 पे चलाएंगे हम, स्विचेस पे, लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच पे। ये एक्चुअली क्या करता है, आपको लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लूप फ्री टोपोलॉजी, और मैक एड्रेस फ्लैपिंग के इशू को रिजॉल्व करता है। क्लियर है? देन ये आपके पास एसटीपी का छोटा सा एक टॉपिक था, सीसीएनए में आपने पढ़ा होगा कि एसटीपी में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, रोड, ब्रिज और डीपी के। अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है, टाइमर क्या होते हैं, पोर्ट स्टेट क्या है, रोल, प्रायोरिटी, टाइमर, कोस्ट कैलकुलेशन, रोड ब्रिज इलेक्शन क्या होता है, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, पोर्ट की प्रायोरिटी में कैसे मैनिपुलेट होगा, रूट पोर्ट, डीपी पोर्ट इलेक्शन प्लस मैनिपुलेशन, पाथ कॉस्ट क्या सा मैकेनिज्म है, एसटीपी डायामीटर। भाई देखिए, रियल टाइम में अगर आप पीवीएसटी यूज कर रहे हैं, एसटीपी का एक पार्ट यूज कर रहे हैं पीवीएसटी, तो इनके पास भाई डायमीटर्स थे। आपने रेडियस पढ़ा है मैथ में, ऐसे करके कि भाई एसटीपी अगर बीपीडी भेजेगा यहाँ पे बैठ के, तो ये 7 होप तक जाता है। कितने होप तक? 7 होप तक। अगर आप एसटीपी यूज करें तो 7 होप डायमीटर मिलता है बाय डिफॉल्ट, और इसी 7 होप डायमीटर पे इसके टाइमर की एल्गोरिथम रन है। क्लियर है? लेकिन रियल टाइम इंडस्ट्री में आरएसटीपी यूज हो रहा होता है। आरएसटीपी यानी आरपीवीएसटी। क्लियर है? आरपीवीएसटी प्रोटोकॉल रैपिड। एसटीपी में जो आपका सीएसटी है, क्लियर है, पीवीएसटी है, पीवीएसटी प्लस है, ये सब स्लो कन्वर्जेंस पे काम करते हैं। किस पे? स्लो कन्वर्जेंस। जो आरएसटीपी है और आरपीवीएसटी प्लस है, ये भाई, और एमएसटी, ये सब आपके फास्ट कन्वर्जेंस के प्रोटोकॉल है। क्लियर है? एसटीपी में बीपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीपी का बीपीडी हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे कि बीपीडी का साइज 35 बाइट होता है। 35 बाइट के अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि रोड ब्रिज आईडी होती है, सेंडर ब्रिज आईडी होती है, रूट पाथ कॉस्ट होता है, रिमोट प्रोसीडर कॉल मत समझ लेना, ये रूट पाथ कॉस्ट है। नेक्स्ट में आता है सेंडर पोर्ट आईडी। ये सारी फील्ड्स कैसे फिल होंगी, सबके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? और बीपीडीयू के साथ साथ एसटीपी में बीपीडीयू टाइप्स भी पढ़ेंगे, यानी बीपीडीयू टाइप्स में कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का मतलब क्या होता है, टीसीएन बीपीडीयू कब यूज होता है, टीसीएन बिट कौन कौन सी होती है, 0 कब होती है और 1 कब होती है, सब बात करेंगे। क्लियर है नोमान जी? बात करेंगे सीएसटी पीवीएसटी थ्योरी, बीपीडीयू हो गया, पोर्ट रोल इलेक्शन सिखाऊंगा, मैनिपुलेशन सिखाऊंगा एसटीपी में। एसटीपी में मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन मूव करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसटीपी ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप एसटीपी को ट्यूनिंग कर रहे हो, यानी उसके प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो। जब भी आप स्विच के एक पोर्ट से एंड डिवाइस को लगाते हो तो ये पूरा कंप्लीट 30 सेकंड का प्रोसेस लेता है। एक्चुअली 30 सेकंड इसलिए लेता है, ये वेरीफाई करता है कनेक्टेड डिवाइस, अ लेयर 2 डिवाइस और लेयर 3 डिवाइस, ये इलेक्शन कराता है। क्लियर है? इस इलेक्शन के प्रोसेस को स्किप करने के लिए मेरे पास एक फीचर है, पोर्ट फास्ट। क्लियर है? अब पोर्ट फास्ट एज क्या है भाई? देखिए, आप चाहते हैं आपके स्विच पे 48 पोर्ट्स को एक सिंगल कमांड में क्या कन्वर्ट करना, पोर्ट फास्ट। देन हम यूज करते हैं ये कमांड। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बैकबोन फास्ट पढ़ेंगे, अपलिंक फास्ट पढ़ेंगे। भाई देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसटीपी की टोपोलॉजी में जब भी कोई चेंज आता है, किसमें? एसटीपी टोपोलॉजी चेंजेस 3 टाइप की होती हैं।
एक होती है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, एक होती है आपके पास इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, Indirect. और थर्ड होती है इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। क्लियर है? अब देखिए डायरेक्ट का मतलब कि आपके पास रूट पोर्ट भी है और ब्लॉक पोर्ट भी है। इनडायरेक्ट का मतलब रूट पोर्ट है और डीपी पोर्ट है, यानी रूट पोर्ट डाउन होगा ब्लॉक को कन्वर्ट होने में 30 सेकंड, रूट पोर्ट डाउन होगा डीपी को कन्वर्ट होने में 15 सेकंड प्लस 2 सेकंड। इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में ये यूज करते हैं लोग, कैसे इसको मैनिपुलेट करना है। ये जो पीसी था इसका यूजर कभी इसको शट डाउन कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, नो शट डाउन। स्विच को लग रहा है भाई मेरी टोपोलॉजी में क्या आ रहा है नोमान जी, चेंज, और बार बार क्या जनरेट कर रहा हूं, टीसीएन बिपिडियो। क्या जनरेट कर रहा हूं, टीसीएन बिपिडियो, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन बिपिडियो। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एसटीपी प्रोटेक्शन, रूट गार्ड, बीपीडी गार्ड, लूप गार्ड, बीपीडी फिल्टर, यूडीएलडी। रियल टाइम में आप अगर आरएसटीपी भी यूज कर रहे हैं या आरपीवीएसटी प्लस, तो आपको ये प्रोटेक्शन तो यूज करनी ही करनी है कि कोई अनदर स्विच आके अगर प्लग इन होता है तो उसको रूट ब्रिज बनने से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, रूट गार्ड। और कोई नीचे से बीपीडी ना भेज दे उसके लिए क्या है, बीपीडी गार्ड, बीपीडी गार्ड। क्लियर है? अब लूप गार्ड क्या है, एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी टोपोलॉजी में लूप नहीं बनाना चाहता। भाई लूप मैं क्यों बनाऊंगा, टोपोलॉजी में बन सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि एसटीपी में एक आपके पास ड्रॉबैक है कि वो एट अ वन टाइम सभी लिंक पे इलेक्शन करता है, तो लूप बनने के चांस आ जाते हैं कई बार। क्लियर है? देन हम बात करेंगे बीपीडीयू फिल्टर। भाई बीपीडीयू फिल्टर एक तरीके से आपका फिल्ट्रेशन करता है कि नीचे से जब भी सुपीरियर बीपीडीयू आएगा यानी बेस्ट, तो उसको क्या करने लगेगा, ड्रॉप। अगर इंफीरियर आएगा तब भी उस पर प्रोसेस करेगा। क्लियर है? देन हम बात करेंगे यूडीएलडी, यूनिक डायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। इफ यू आर यूजिंग फाइबर लिंक देन आई विल डिफाइन दिस प्रोटेक्शन। क्लियर? कि अगर हम फाइबर यूज करें तब बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आरएसटीपी। भाई देखिए मैंने अभी आरएसटीपी की थ्योरी धीरे धीरे बात करा था, फास्ट कन्वर्जेंस है ये भैया आपके, लेकिन इनमें एक इश्यू था, इन्होंने बीपीडी जो यूज करा, जो आरएसटीपी का जो बीपीडी था, इन्होंने सारी 8 की 8 बिट्स को क्या कर लिया, यूज 8 बिट को क्या कर लिया, यूज, जिसमें आपके पास इनके मैसेजेस भी होते हैं। क्या होते हैं, मैसेज। एक होता है प्रपोजल और एक होता है एग्रीमेंट, और ये आपके पोर्ट रोल भी बताते हैं। क्लियर है? लिसनिंग लर्निंग वाली स्टेट तो इनके पास थी नहीं, ये सिर्फ लर्निंग और फॉरवर्डिंग में काम करते हैं। यानी जब कोई प्रपोजल भेजेगा तो बीपीडी में फील्ड आपको 1 दिखेगी, और जब नहीं भेजेगा तो 0 दिखेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आरएसटीपी के बीपीडी टाइमर, कैलकुलेशन, स्टेट, रोल्स। भाई पोर्ट रोल इनके पास 4 होते हैं। एसटीपी के पोर्ट रोल याद है आपको गाइस, आरपी, दूसरा क्या होता है डीपी, और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है नुमान जी, लुकमान जी, आरपीडीपी, यूडीपी, अल्टरनेट या ब्लॉक, ये बताओ पहले तो। ये होता है ब्लॉक। कौन सा होता है, ब्लॉक। और जो आरएसटीपी होते हैं, आरएसटीपी में होते हैं 4 पोर्ट रोल, आरपी, डीपी, दिख रहा है, अल्टरनेट और बैकअप। भाई रूट पोर्ट का बैकअप पोर्ट है अल्टरनेट, और डीपी का बैकअप कौन बना हुआ है, ये बैकअप पोर्ट। अब देखो पोर्ट रोल में भी क्लियर कर देता हूं आपको, एक स्विच कनेक्टेड है भाई हब से। किससे कनेक्टेड है, हब से। जब ये बीपीडी यहां से भेजेगा, हब रिसीव करेगा, यहां भेज देगा। जब यहां से भेजेगा तो यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे स्विच के पास 2 डीपी ना होके एक डीपी और एक क्या बन जाता है, ब्लॉक। यस और नो, लूप बन जाएगा। इसलिए स्विच एक प्रोसेस कराता है, उसे बोलते हैं सेल्फ एरर डिटेक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ एरर डिटेक्शन। वो अपने एक डीपी पोर्ट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। एमएसटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको मैं आराम से डिस्कशन करूंगा। इसमें हम 2 दिन पूरी थ्योरी पढ़ेंगे प्लस 1 एक दिन हम इसकी लैब पूरे सिनेरियो बेस्ड करेंगे। क्लियर है? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एमएसटी आपका रियल टाइम में यूज होता है,
एचटीपी में क्या होता है, अगर स्विच पे आपकी 15 वीलैन है, कितनी वीलैंस बना रखी है, 15 वीलैंस, तो स्विच भैया आपके 15 बीपीडीयू भेजते हैं। कितने बीपीडीयू, 15 बीपीडीयू फॉर ईच वीलैंस। जब भी नेबर स्विच रिसीव करता है वो प्रोसेस भी करता है और बैंडविड्थ को भी क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज। दैट इज द रीजन हम कौन सा प्रोटोकॉल लेके आए, एमएसटीपी। इसने बीपीडीयू को सप्रेस करके क्या भेजा, सिर्फ एक सिंगल बीपीडीयू, क्या भेजा, सिंगल बीपीडीयू। और 15 वीलैन के लिए अलग अलग इंस्टेंस को ना रन करके कितने इंस्टेंस रन करे, सिंगल। क्लियर है? अब इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंस की कहानी आती है। मैक्सिमम जो बन सकते हैं 88 इंस्टेंस होते हैं। कितने होते हैं, 88। डिपेंड करता है आपके iOS पे कि उस पे कितने शोर हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके 88 हो सकते हैं। यहाँ पे हम बीपीडीयू भी बात करेंगे। एमएसटी का जो बीपीडीयू था उसमें एक नई टीएलवी यूज हुई। टीएलवी का मतलब होता है टाइप लेंथ वैल्यू। क्या होता है, टाइप लेंथ वैल्यू। इस टाइप लेंथ वैल्यू में मैंने एक फील्ड ऐड करी है जिसका नाम है एम रिकॉर्ड। क्या नाम है, एम रिकॉर्ड। एम रिकॉर्ड। एम रिकॉर्ड का मतलब भाई एमएसटीपी का रिकॉर्ड भेज रहा हूं। रिकॉर्ड के अंदर नेम भेज देता हूं मैं, इंस्टेंस नंबर भेज देता हूं, रूट ब्रिज डिटेल भेज देता हूं, पोर्ट डिटेल भेज देता हूं, प्रायोरिटी भेज देता हूं। क्लियर है? ये सारी डिटेल किस में जाती है, आपकी एम रिकॉर्ड में। और एमएसटी आपका एडवांस बीपीडीयू यूज करता है जिसका नाम है बीपीडीयू वर्जन 3। कौन सा वर्जन, 3। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएससीपी प्लस स्विच लेयर 3 फॉरवर्डिंग। इंटरव्यूज में इससे क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं कि लेयर 3 स्विच की डेटा फॉरवर्डिंग एक्चुअली होती कैसी है। क्लियर है? तो हम दोबारा से बात करें स्विच लेयर 3 फॉरवर्डिंग की, यस और नो? लेयर 3 फॉरवर्डिंग में एक्चुअली कैसे बात करते हैं, आपके पास दो डिवाइस होते हैं, लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच को बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच, दैट मींस एमएलएस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर स्विच। लेयर 2 स्विच सपोर्ट करता है मैक टेबल का लुकअप और आर्प टेबल का लुकअप। लेकिन लेयर 3 स्विच एडवांस है, मैक टेबल के लुकअप भी करता है, आर्प टेबल का लुकअप भी करता है, +1 राउटिंग टेबल लुकअप आल्सो। यस और नो? तो हम पहले बात करेंगे मल्टी लेयर स्विच की फॉरवर्डिंग, और लेयर 2 की फॉरवर्डिंग एक्चुअली हमने पहले ही डे 1 में डिस्कशन कर ली है। क्लियर है? तो इन तीन टेबल में फर्स्ट लुकअप कौन सी टेबल में पहले जाता है उसकी बात करेंगे, सेकंड लुकअप कब होता है, थर्ड लुकअप कब होता है उसकी बात करेंगे। क्लियर है? देन हम बात करेंगे डीएससीपी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। अ डीएससीपी कॉल्ड अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर? डायनेमिक होस्ट अ कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट्स आल्सो कॉल्ड अ लेयर 7 प्रोटोकॉल। भाई इसमें क्या होता है, पोर्ट नंबर डिफाइन होते हैं। क्या डिफाइन होते हैं, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कॉल अ यूनिक आइडेंटिटी। इससे आपकी सर्विसेज का क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। सपोज अगर मेरे डेस्टिनेशन में सर्विस है 80, इसका मतलब मैं कौन सी सर्विस यूज कर रहा हूं, HTTP। 443 है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो कौन सी सर्विस है लुकमान जी, HTTP S। क्लियर है? ऐसे ही हम अपने एक लैन में अगर कोई डीएससीपी का मैसेज भेजेंगे तो उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, अ पोर्ट नंबर। क्या डिफाइन करेंगे, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर से वेरिफिकेशन होगा कि डीएससीपी हमारे लैन में अवेलेबल है या नहीं। क्लियर है? हम डीएससीपी का पहले थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक आपने डीएससीपी में मैसेज पढ़े होंगे, 8 मैसेज होते हैं टोटल इसमें। सीसीएनए में आपने 4 मैसेज कवर करे होंगे, यस और नो? और लेकिन सीसीएनपी प्लस सीसीआई में 8 मैसेजेस होते हैं। वैसे टोटल मैसेज की बात करी जाए तो 12 मैसेज होते हैं। क्लियर है? जिसमें से हम 8 मैसेज पढ़ने वाले सीसीएनपी में। डीएससीपी में लुकमान जी स्टेट भी होती है, डीएससीपी में स्टेट भी होती है, इनिशियलाइजिंग, सिलेक्टिंग, रिस्पॉन्डिंग, बाउंडिंग। यस, ये स्टेट्स की बात करूंगा मैं कैसे यूज होती है। क्लियर है? और डीएससीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज।
चारों मैसेज के हेडर्स पढ़ेंगे हम, कैसे बनते हैं, कैसे रिसीव होते हैं। साथ साथ मैं बात करूंगा बूट पी मैसेज क्या होता है। बूट पी क्लियर है, डीएचसीपी यूज करता है। डीएचसीपी की कुकीज की भी बात करूंगा। कुकीज एक मैसेज टाइप है इसके पास, जिसके अंदर ये पैरामीटर्स भेजता है। क्या भेजता है? पैरामीटर्स। डीएचसीपी सर्वर का नाम, आईपी, डीएनएस सर्वर कौन है भाई, लीज पे कितने दिन दिया है इसने मुझे, ये सब बात करूंगा। क्लियर है? डीएचसीपी मैसेज हो गया आपका। वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएचसीपी के भाई आपने पुल पढ़े, पुल। पुल एक तरीके से आपको नेटवर्क में से आईपी एड्रेस देता है। ये सुनो, पुल के अंदर मैं आपको कितने पुल पढ़ाऊं? 4 पढ़ा दूं? वैसे तो 7 पुल होते हैं, 4 पढ़ लेते हैं। पहले बात करते हैं पुल की फर्स्ट, इसे बोलते हैं नेटवर्क पुल। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। दूसरा होता है आपके पास क्लाइंट पुल। कौन सा? क्लाइंट पुल। फिर हम तीसरे पे बात करते हैं वीलैन के लिए भी पुल बना सकते हो। किसके लिए? वीलैन। अब हम बात करेंगे एसवीआई के साथ कैसे अपने डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर है? एसवीआई को। क्लियर है? अब डीएचसीपी सर्वर में आपको IPv4 एंड IPv6 दोनों का कॉन्फ़िगर करना, ट्रबल शूट करना और दोनों पे तीनों पुल बनाना सिखाऊंगा। क्लियर है? और साथ साथ हम बात करेंगे डीएचसीपी रिले एजेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज कर लो आपकी एक ब्रांच है दिल्ली में और एक ब्रांच है आपकी बैंगलोर में। क्लियर है? तो दिल्ली से आपको बैंगलोर के यूजर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है आईपी लेने के लिए, तो भाई इनमें बीच में कोई आपके रिले एजेंट होंगे, वो क्या लेके जाएंगे? आपकी रिक्वेस्ट। क्या लेके जाएंगे? रिक्वेस्ट। अब मैं बात करूंगा डीएचसीपी रिले एजेंट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डिफरेंट नेटवर्क की आईपी कैसे ले सकते हो। डिफरेंट नेटवर्क में अगर आपका डीएचसीपी रखा हो तो कैसे आईपी ले सकते हो। दूसरी बात करूंगा BUM प्रोसेस। कौन सी वाली? BUM। ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। भाई तीनों चीज दिखाऊंगा, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। क्लियर है? और साथ साथ आपको डीएचसीपी के मल्टीपल सर्वर्स का बाइंडिंग कैसे रखनी है सेम। सपोज कर लो 3 डीएचसीपी सर्वर है, 1, 2 और 3। अगर एक डीएचसीपी सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे वाले को पहले डीएचसीपी सर्वर की कितनी आईपी लीज पे दी थी उनकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। यस और नो? तो हम ये भी सीखेंगे मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर कैसे सेम डेटाबेस रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम एफएचआरपी प्रोटोकॉल। कौन सा है लुकमान जी? एफएचआरपी। एफएचआरपी आपने सीसीएनए में पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं बता देता हूं। जब भी आपके नेटवर्क में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब भैया सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एक्चुअली है क्या? राउटर कनेक्टेड है आपके स्विच से और स्विच कनेक्टेड है आपके यूजर से। अब राउटर को आपने किससे कनेक्ट करा? आईएसपी से। अगर राउटर का ये लिंक डाउन हो जाए तो सारा ट्रैफिक कहां जा रहा है? राउटर पे आके ड्रॉप हो रहा है। और राउटर रीड डाउन हो जाए फिर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब हम एफएचआरपी में पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं, एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलपी। क्लियर है? इन सब की बात करेंगे। फिर हम एचएसआरपी, वीआरआरपी की थ्योरी डिस्कशन करेंगे और टाइमर्स पढ़ेंगे, मैसेज पढ़ेंगे। मैसेज पढ़े आपने एचएसआरपी में? कौन से होते हैं एचएसआरपी के मैसेज? पढ़े? 4 मैसेज होते हैं। एक होता है हेलो, उसका ऑपरेशनल कोड होता है 0। दूसरा होता है 1, जिसका ऑपरेशनल कोड क्या होता है? अकूप। भैया क्या बोलते हैं इसे? कूप। क्या बोलते हैं? कूप मैसेज। Whenever router become an active router, then send a coop message. A 2 number का भी मैसेज होता है जिसका reply? No, it's a message. It's a message type. It's a backend process. Whenever router or device become an active router, inactive, then send a coop message. कौन सा मैसेज? A coop message.
और जब भी राउटर डाउन होता है तो कौन सा मैसेज भेजता है? अ रिजाइन मैसेज। क्लियर? और थर्ड नंबर मैसेज इट्स कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। कौन सा मैसेज? एडवर्टीजमेंट। अब बैकएंड प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं हम। क्लियर है? स्टेट्स की बात करेंगे, डिसेबल, इनिशिएट, लिसनिंग, स्पीक, स्टैंड बाय और एक्टिव, इन सब की बात। इलेक्शन कैसे होता है वो भी सिखाऊंगा, प्रायोरिटी प्लस आईपी एड्रेस पे। क्लियर है? जीएलबीपी राइट नाउ रियल टाइम में यूज हो रहा है। इसके ऊपर बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं कि भाई एवीजी क्या होता है, एवीएफ क्या होता है। अगर आपने एचएसआरपी की थ्योरी कंप्लीट करी है, ये दोनों प्रोटोकॉल आपको इजीली आ जाएंगे। क्लियर है? लोड बैलेंसिंग सीखेंगे हम कैसे होती है। क्लियर है? अ लिंक मॉनिटरिंग। अब भाई देखिए, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को इशू क्या आता है मैं बता देता हूं। आप भी ऐसे एज ए टीम नेटवर्क इंजीनियर है, सपोज कर लेते हैं आपकी लैन में 2 राउटर है। कितने राउटर है? 2। और ये स्विच से कनेक्टेड है लुकमान जी। क्लियर है? ये यूजर्स हैं। आपने दोनों राउटर को अपने आईएसपी से कनेक्ट कर रखा है। अब सपोज करो आईएसपी के साइड से लिंक डाउन है। किसके साइड से? आईएसपी के लिंक डाउन है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपका ट्रैफिक यहाँ के ड्रॉप हो रहा है? आप तो ट्रेस लगा के यहां तक चले आओगे, लेकिन जब आईएसपी को आप कंप्लेंट करोगे तो आपके पास प्रूफ क्या होगा उसे बताने के लिए कि आप उसकी साइड से लिंक डाउन है। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग अ ट्रैक फीचर। क्या यूज करते हैं? ट्रैक। ट्रैक क्या करता है? लिंक मॉनिटर करता है भाई। जो आईएसपी से आप लिंक लेके बैठे हो, अगर उसका लाइन प्रोटोकॉल डाउन होता है तो आपको मैसेज आ जाएगा और उसको स्क्रीनशॉट भेज देना, नोटिफिकेशन। बिल्कुल उसको स्क्रीनशॉट भेजना, भाई ये देखो लाइन प्रोटोकॉल डाउन है आपका। अब ये मत बोलना कि मेरे तरफ से नेटवर्क में दिक्कत है। ये सुन लो। और आप यहाँ पे एक और लगा सकते हो, उसे बोलते हैं IPSLA। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, SLA मींस सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वैसे तो आप इसको 80,000 तरीके हैं बताने के, हम 2-3 पे ही बात कर पाएंगे। क्लियर है? ओके, राइट नाउ इतना क्लियर है। FHRP ट्रबल शूटिंग भी सीखेंगे। सब प्रोटोकॉल्स की ट्रबल शूटिंग सिखाऊंगा मैं आपको। दूसरी बात करते हैं सिसलॉग। सिसलॉग पढ़ा है आपने कभी लुकमान जी? कंपनीज में SNMP सर्वर पता है क्या होता है? SNMP एक सर्वर होता है जो आपके लॉग्स को रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर लेता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करते हैं, एप्पल iOS यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर क्या होते हैं, उसमें जो OS होता है उसके अंदर आपके लॉग्स सेव होते हैं, सिस्टम लॉग्स। कौन से लॉग? सिस्टम लॉग्स। इवेंट मैनेजर होता है एक भैया। इवेंट मैनेजर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में कब पेन ड्राइव लगी, कब अपडेट आई, कब एप्लीकेशन क्रैश हुई, किसी ने अटैक करा, वो सारी चीज भी आती है उसके अंदर। क्लियर है? ऐसे ही आपके नेटवर्क में एक SNMP सर्वर बनता है, उसमें क्या होते हैं आपके सारे सिस्टम के लॉग सेव हो जाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी ने पूछा कि लॉग कहाँ सेव होते हैं, तो जो आपका सिस्को बॉक्स होता है, क्या होता है? सिस्को बॉक्स। सिस्को बॉक्स के पास अपनी एक मेमोरी होती है छोटी सी, जो पहले से ही एलोकेट होती है सिसलॉग के लॉग्स को सेव करने के लिए। क्लियर है? हम सिसलॉग कैसे पढ़ेंगे भाई? अब एडवांस क्या होता है CCNP में, आपके पास एक बहुत बड़ा लॉक आएगा, उसके अंदर 4 डिटेल फिक्स होंगी। पहले में आएगा आपके पास टाइम स्टैम्प। क्या मिल के आएगी? टाइम स्टैम्प कि कितने बजे लॉग आया है। दूसरा होता है मिनियोमिक फैसिलिटी कोड। क्या होता है? फैसिलिटी कोड। तीसरा होता है मिनियोमिक कोड। क्या होता है? मिनियोमिक कोड मींस अ शॉर्ट टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। ये होते हैं परसेंटेज, ये होता है शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले पर्सन, इनका नाम है सेवर्टी लेवल। ये चलता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इमरजेंसी, अलर्ट, क्रिटिकल, इमरजेंसी, नोटिफिकेशन, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, ये सारे होते हैं। तो हम इन लॉग्स को पढ़ना भी सीख लेंगे, रीड करना। किसमें? सिसलॉग में। अब आपके पास आता है एक टॉपिक जिसका नाम क्या है? स्विच पोर्ट एनालाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी कस्टमर केयर को कॉल करी है या आपके पास आई हो?
उस पे आपको एक कॉल, एक IVR आपको एक सॉन्ग की तरह कुछ डिटेल सुनाता है। पता है क्या बोलता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड करी जा रही है, यस और नो? ऑटोमेटिक। अब आप मुझे बताइए, जो उसके एंड यूजर है यानी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, उनके पास कनेक्टिविटी किससे आ रही है? स्विच से। स्विच। और भाई ये जो क्लाइंट है इसके पास तो मोबाइल फोन है, यस और नो? या लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल को रिकॉर्ड कैसे कर रहा है जब स्विच पे कोई मेमोरी नहीं है? कैसे कर रहा है? उसके लिए यूज होता है स्विच पोर्ट एनालाइजर। अब स्विच पोर्ट एनालाइजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको बताने के लिए, जब भी ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डेटा सेंड करे या डेटा रिसीव करे, इसके पोर्ट का एक कॉपी बना के मैं अपने बैकएंड में एक सर्वर लगा लेता हूं। उस सर्वर पे इसके सारे के सारे ट्रैफिक को क्या कराता हूं? स्टोर कराता है। क्लियर है? इसलिए हम क्या यूज करते हैं? स्पैन। क्लियर है? स्पैन भी 3 होते हैं। लोकल स्पैन एक सिंगल स्विच पे कैसे काम करता है। आर स्पैन की भाई 2 स्विच हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 3 फ्लोर हो और 4th फ्लोर पे आपका क्या रखा हो नोमान जी, लुकमान जी? सर्वर। क्या रखवा हो लुकमान जी? सर्वर। अब भाई स्विच 1 पे कौन बैठे हैं? कस्टमर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कौन है? सर्वर। इधर वाले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रिकॉर्ड यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो वहां बनाना सिखाऊंगा आपको रिमोट स्पैन वीलैन। क्या बनाना सिखाऊंगा? रिमोट स्पैन वीलैन। अब भाई ई स्पैन क्या होता है? एनकैप्सुलेटेड स्विच पोर्ट एनालाइजर। अब आपके पास 2 सिटी है, एक दिल्ली और एक बेंगलोर। इन दोनों के बीच के रिकॉर्ड्स को कैसे लोगे? तो क्या आता है? ई स्पैन। एक्सटर्नल। यस, ये एनकैप्सुलेटेड होगा सारा। अब बात करते हैं स्विच सिक्योरिटी की। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत टाइम लगता है। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा, लेयर 2 पे कैसे सिक्योर कर सकते हो। प्रोटेक्टेड पोर्ट का मतलब होता है भाई सेम वीलैन में कम्युनिकेशन ऑन सिंगल स्विच कैसे स्टॉप कर सकते हो एक सिंगल कमांड से। प्रोटेक्टेड पोर्ट का मतलब कि एक स्विच पे मल्टीपल यूजर्स हैं। क्लियर है? मैं चाहता हूं इस सर्वर 1 से PC 1 कम्युनिकेट कर ले, PC 2 कम्युनिकेट ना करे, PC 3 कम्युनिकेट कर ले। तो क्या यूज करा जाए? मैं कराऊंगा यहाँ पे प्रोटेक्टेड पोर्ट का प्रैक्टिकल। क्या कराऊंगा? प्रोटेक्टेड पोर्ट। इसके अंदर एक थ्योरी होती है, प्रोटेक्टेड पोर्ट कैन नॉट कम्युनिकेट विद अ प्रोटेक्टेड पोर्ट। किससे बात नहीं कर सकता प्रोटेक्टेड पोर्ट? पी से बात नहीं कर सकता, यानी प्रोटेक्टेड से बात नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड से क्या कर सकता है? बात कर सकता है। लेकिन वो भी एक सिंगल स्विच पे। फिर बात करेंगे VLAN ACL की। किस पे? VLAN ACL। भाई VLAN ACL मतलब लेयर 2 सिक्योरिटी की तरह ही इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन इसमें +1 क्या होगा? ACL। +1 क्या होगी? VLANs। क्लियर है? फिर बात करेंगे प्राइवेट VLAN क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DHCP स्नूपिंग पढ़ेंगे, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन पढ़ेंगे। भाई DHCP सर्वर बना लिया आपने, क्या बनाया लुकमान जी? DHCP सर्वर। अब आपने अपने LAN में से कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या पता है ये जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है इसकी रिक्वेस्ट को कोई अटैकर रिप्लाई कर रहा है, यस और नो? दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, कुछ एडवांस फीचर, DHCP स्नूपिंग, आर्प इंस्पेक्शन और प्लस IP सोर्स गार्ड कि IP कहां से आ रही है उसको भी वेरीफाई करो, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट अभी जो मैंने बताया था SNMP में क्या बताऊंगा पहले आपको? इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, फिर उस पर ट्रबल शूट कैसे करना है। ट्रबल शूट एक्चुअली कुछ नहीं है भाई, लॉग्स पढ़ना सीखना है हमें बस। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नोमान जी, लुकमान जी, क्लियर है इतना? दूसरी बात करते हैं, टॉपिक्स मूव करते हैं। ये स्विचिंग के टॉपिक्स क्लियर है आपको? स्विचिंग क्लियर है? अब बात करते हैं हम राउटिंग के टॉपिक्स की। किसकी बात करते हैं? CCNP का स्विचिंग ना? हाँ जी, हाँ जी, CCNP प्लस CCI राउटिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है भाई? राउटिंग पढ़ने से पहले
बेसिक दोबारा से वही आ जाना। इंट्रोडक्शन राउटर का पढ़ेंगे, डेटा पैकेट का फ्लो सीखेंगे किस पे, राउटर पे। सेफ क्या होता है वो पढ़ेंगे, FIB क्या है, RIB क्या होती है, इंट्रोडक्शन राउटिंग पढ़ेंगे। अब इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं, राउटिंग टाइप्स बताओ। स्टूडेंट बोल देते हैं स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। राउटिंग टाइप्स, उसने पूछा है कि आपके पास राउटिंग के टाइप्स क्या है, एक होती है सोर्स बेस और एक होती है डेस्टिनेशन बेस। बाय डिफॉल्ट जो आप स्टैटिक, डायनामिक, डिफॉल्ट करते हो वो कौन सी होती है, डेस्टिनेशन बेस। और सोर्स बेस में आप बताते हो कि इस सोर्स को यहां जाना है, यहां पे आपकी चलती है पॉलिसी। क्या चलती है, पॉलिसी प्लस ACL प्लस रूट मैप भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, प्रीफिक्स लिस्ट भी यूज कर सकते हो। तो हम राउटिंग भी पढ़ेंगे। राउटिंग में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा भाई, IPv4 कौन कौन से एड्रेस है, IPv6 क्या है। क्लियर है, राउटिंग टाइप सोर्स बेस पढ़ाऊंगा, छोटा सा ओवरव्यू। राउटिंग टाइप्स में डेस्टिनेशन बेस में कौन कौन से प्रोटोकॉल है वो बताऊंगा। क्लियर है, फिर बात करेंगे AD वैल्यू क्या होती है। AD वैल्यू का जैसे ही टॉपिक आएगा भाई, राउटिंग टेबल का डिसीजन पढ़ेंगे। किसका डिसीजन, राउटिंग टेबल का डिसीजन। फिर हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग 4 की भी और 6 की भी। फ्लोटिंग राउटिंग भी पढ़ेंगे, किसकी, स्टैटिक की। डिफॉल्ट राउटिंग सिखाऊंगा IPv4 में कैसे करते हैं, IPv6 में भी। लेकिन जब भी डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं बी केयरफुल, अब बोथ साइड नेवर बी कॉन्फ़िगर अ डिफॉल्ट रूट, नहीं तो क्या बन जाएंगे, लूप। क्लियर है, बात करते हैं दोबारा। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे भाई। इसमें पढ़ाऊंगा पहले आपको जो आपने CCNA में पढ़े उसी को, लेकिन एडवांस कर दूंगा, रिप, EIGRP और OSPF। भाई देखो, रिप आपने पढ़ रखा है CCNA में, मैं एडवांस कुछ टॉपिक नहीं बताऊंगा। IPv6 के साथ पढ़ेंगे, प्लस IPv4 भी पढ़ा दूंगा उसी का दोबारा से एडवांस करके, कुछ एडवांस फीचर की बात करेंगे। ये रिप का पूरा प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइमर, नेबरशिप, बेस्ट पाथ मैकेनिज्म, वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भाई दो होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब मैं यूज करता हूं नेबर कमांड, और डायनामिक का मतलब मैं यूज करता हूं नेटवर्क कमांड। क्लियर है, व्हेनेवर यूजर और एडमिन डिफाइन नेटवर्क कमांड, then router will do a dynamic neighbor discovery process. Which process? A dynamic neighbor discovery process. Clear? फिर हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग की, कि रिप में कैसे यूज करनी है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या होंगे। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, EIGRP। क्लियर है लुकमान जी, EIGRP की बात करने से पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। EIGRP में दो मोड्स होते हैं, एक आपके पास नेम मोड होता है और एक क्लासिक मोड। दोनों में सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस नहीं है, ये याद रखना, कैलकुलेशन प्लस मोड डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मोड। आप क्लासिक मोड में एक ही मोड में काम करते हैं जहां पे नेटवर्क, मैक्सिमम और स्प्लिट, ओरिजिन, डिफॉल्ट, ये सब चलाते रहते हो, मैट्रिक वेट भी चलाते हो। नेम मोड में भाई एडवांस चीजें हैं, इसमें आपके एक फैमिली के मेंबर आते हैं जिनका नाम होता है एड्रेस फैमिली। क्या नाम है उनका, एड्रेस फैमिली। ये पर्सन बताएंगे कि आपको किस कमांड को कौन से ग्रुप में चलाना है और किस फैमिली मोड में चलाना है। क्लियर है, EIGRP के टाइमर, एल्गोरिथम, पैरामीटर, रिक्वेस्ट कैसे होती है, मैसेज क्या होता है, SIA मोड क्या है भाई, स्टक इन एक्टिव मोड, RTP प्रोटोकॉल यूज कैसे होता है वो बात करेंगे, एडजेसेंसी कैसे बनती है, टेबल्स कितनी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो ओनली 3 tables in EIGRP, available of 4 tables. How many? 4. A routing table, neighbor table, EIGRP topology table, EIGRP topology all link table. अब बात करते हैं, राउटिंग में होता है बेस्ट, नेबर में होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, EIGRP टोपोलॉजी में बैठे होते हैं बेस्ट प्लस बैकअप, और EIGRP ऑल में होते हैं बेस्ट, बैकअप और नॉन बैकअप। क्लियर है, फिर हम बात करेंगे FD, RD।
अ फिजिबल सक्सेसर, अ क्लासिक मैट्रिक एंड वाइड मैट्रिक में बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है, क्लासिक मोड में कैसे काम करवाना है और नेम मोड में कैसे होगा। ऑपरेशनल पढ़ेंगे भाई, टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है उसकी बात करूंगा मैं पूरी क्लियर, A to Z बता दूंगा टोपोलॉजी टेबल में कैसे काम करना है, क्लियर है। पैकेट कितने होते हैं वो बात करेंगे, स्टक इन एक्टिव में कब जा सकते हो, क्या चांसेस है, अ ग्रेसफुल शटडाउन का मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसिंग मेथड कौन कौन से, इक्वल और अनइक्वल, किसकी हेल्प लेते हो, वेरिएंस भैया की। एड पाथ का मतलब कि बेस्ट रूट बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 4, बेस्ट रूट कितने यूज कर सकते हो आप बाय डिफॉल्ट, 4, तो हम इनको इंक्रीज करना सीख लेंगे यहाँ पे, क्लियर है। अब आती है बारी हमारे नेम मोड्स की। नेम मोड्स में हम सारी यूज करेंगे कि लीक मैप क्या होता है, क्लियर है, किसकी बात कर रहा हूं, लीक मैप क्या होता है आपका, लीक मैप पढ़ेंगे, लीक मैप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते चलेंगे लीक मैप पे भी। स्टब के बारे में बात करेंगे, EIGRP में स्टब क्या होता है, विद लीक मैप कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन कैसे लगता है, समराइजेशन क्या होती है। समराइजेशन में मैं 2 फीचर पढ़ाऊंगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक, क्लियर है, और ट्रबल शूटिंग करेंगे लैब सिनेरियो के साथ, क्लियर है। अब आती है बारी OSPF की। OSPF आपका कंप्लीट जो टाइम लेगा, मिनिमम ये 5 to 7 डेज का टॉपिक है, 5 to 7 डेज का टॉपिक है। 5 to 7 डेज में पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, टाइमर्स, एल्गोरिथम, मैसेज, SPF कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करना, ट्यूनिंग कैसे होती है, सब बात करेंगे। नेबरशिप क्या होती है, अब वे ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक कैसे होती है और डायनामिक कैसे होती है। OSPF में 7 स्टेज प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, क्लियर है। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पैकेट्स कितने होते हैं, एडजेसेंसी कैसे बनती है, और नेटवर्क टाइप क्या होता है। नेटवर्क टाइप के बाद हम पढ़ते हैं एरिया टाइप, पाथ प्रेफरेंस कैसे देता है, LSA आपके पास 7 होते हैं, उनकी बात करेंगे सारे। स्टब एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, NSSA एरिया क्या होता है, ट्रांजिट एरिया क्या है, टोटल NSSA क्या है, बात करेंगे। बैकबोन एरिया की बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्यों बनाया गया था, ABR कैसे बनता है, ASBR कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और फ्लैग क्या होते हैं इसके साथ, क्या पढ़ेंगे, फ्लैग कि B बिट से क्या होता है, B बिट कब ऑन होती है, क्लियर है, सारी बात करेंगे। E बिट कब होती है, बिट्स के भी बात करेंगे। वर्चुअल लिंक कब यूज होता है, डिसकंटिन्यूअस एरिया के लिए, इसके लिए हम पहले बात करेंगे, सिंगल एरिया बनाना सीखेंगे, फिर मल्टीपल एरिया के साथ काम करेंगे, फिर मल्टी एरिया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, +1 डिसकंटिन्यूअस एरिया भी पढ़ेंगे, क्लियर है लुकमान जी। कोई इशू यहाँ तक, ओके। नाउ हम बात करेंगे कि भाई LSA फिल्टरिंग कैसे करते हैं। रियल टाइम में LSA और LSDB की फ्लडिंग क्यों रोकी गई थी, LSA क्यों बनाए गए, LSDB फ्लडिंग होती क्यों है। एक्चुअली जब भी आपके पास P2M नेटवर्क होता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जब हम यूज करते हैं LSA फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर, उस LSA फ्लडिंग को हमने कैसे स्टॉप करा था उसकी बात करेंगे। देन मूव करेंगे हम LSA 5 LSA 3 फिल्टरिंग के लिए। LSA 3 क्या होता है, डिफरेंट एरिया का नेटवर्क। LSA 5 क्या होता है, डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क। OSPF में ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन और डिफॉल्ट रूट की बात करेंगे, क्लियर है। कोई दिक्कत ना। BGP बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ अभी यूज हो रहा है। BGP में आपके स्टेट्स भी होती है, BGP स्टेट्स पढ़ी है, BGP के बारे में बात करेंगे, स्टेट्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे करना है। IGP प्रोटोकॉल आपको पूरा आना चाहिए, इसके लिए क्या आना चाहिए, IGP। BGP कौन सा प्रोटोकॉल है, EGP प्रोटोकॉल। ISP साइड यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है भाई, इसमें लैक ऑफ रूट सपोर्टेड होते हैं, क्या होते हैं, लैक ऑफ रूट सपोर्ट होते हैं। IBGP क्या है, EBGP क्या है, उसके पीयर्स की रिलेशनशिप कैसे बनती है, पीयर ग्रुप, अपडेट ग्रुप और टेम्पलेट कैसे बनते हैं, एक्टिव पैसिव क्या है, टाइमर कितने होते हैं, मैसेज कितने हैं, स्टेट्स क्या है, OSPF की तरह इसकी भी स्टेट्स है, डायनामिक नेबरशिप कैसे बनती है, 4 बाइट का AS नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्राइवेट AS क्या होता है, पाथ सिलेक्शन
इसके पास भाई पास सिलेक्शन के लिए एट्रीब्यूट्स है, 12 यूज करता है ये अपने। बेस्ट पास सिलेक्शन के लिए एल्गोरिथम क्या यूज होती है, बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग कितने रूट के लिए कर सकता है, राउटिंग के लिए पॉलिसी कितनी होती है, एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन यूज करेंगे कि भाई एएस पाथ प्रिपेंड कैसे यूज होता है, क्लियर है। सेम एएस के रूट अगर मिल गए तो कैसे काम करेंगे, ये आपका बीजीपी टॉपिक्स में यूज होगा। एट्रीब्यूट, कंडीशनल, आउटबाउंड रूट फिल्टरिंग, भाई कोई रूट आ रहा है बाहर से, उसको फिल्टर कैसे करोगे, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड कम्युनिटी में कौन कौन से फीचर्स हैं, मल्टी होमिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एएस पाथ मैनिपुलेशन अभी बताया था, लोकल एएस क्या होता है, अलाउ एएस इन क्या है, रिमूव क्या है, ये सारी बात करेंगे। प्रिपेंड क्या होता है, भाई सेम एएस से कोई अपडेट भेज दे तो उसको प्रिपेंड कैसे करते हैं। कन्वर्जेंस और स्केलेबिलिटी पढ़ेंगे, बीजीपी में क्या कर सकते हैं। रूट रिफ्लेक्टर क्या है, ये एक्चुअली रूट रिफ्लेक्टर क्या है, रूट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया था आपके पास। बीजीपी इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल राइट नाउ इन रियल टाइम इंडस्ट्री, बीजीपी प्रोटोकॉल रनिंग, क्लियर। तो हम इसके एट्रीब्यूट्स, कॉन्फ़िगरेशन, डिटेल्स पढ़ेंगे, क्लियर है नुमान जी, लुकमान जी। अब जब भी आप बीजीपी की नेबरशिप बनाओगे तो उसमें कमांड चलाते हो आप बीजीपी की, जैसे ओएसपीएफ में चलाते हो क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, इसमें भी सॉफ्ट होती है और एक हार्ड होती है, दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन क्या है, रूट रिफ्रेश कैसे होते हैं। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पढ़ेंगे जिसमें एसीएल, प्रीफिक्स और रूट मैप और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कैसे यूज होती है। वीआरएफ क्या है, भाई आपने देखा होगा कि एक ही आईएसपी कस्टमर को भी इंटरनेट देता है और बैंकिंग सेक्टर को भी देता है और गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है, ये सर नो। कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के रूट आपके पास हो और आपके रूट उनके पास हो, नहीं। वीआरएफ से आप क्या बनाते हो, सेपरेट राउटिंग टेबल, वी कॉन्फ़िगर अ सेपरेट राउटिंग टेबल फॉर एवरी कस्टमर, क्लियर। बात करेंगे इस पे, रूट फिल्टरिंग करना सिखाऊंगा हर प्रोटोकॉल के साथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। भाई एज ए टीज कंपनी के 2 राउटर थे, ये दिल्ली की है साइट और ये बेंगलोर की, एक जगह चल रहा है ओएसपीएफ और एक जगह चल रहा है ईएचआरपी, तो यहाँ पे रूट कैसे आएंगे और इनके रूट यहाँ कैसे आएंगे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, क्लियर है। बाय डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन क्या होता है वो बात करेंगे। मल्टीकास्ट भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए, ये एक्चुअली सीसीएनबी प्लस सीसीआई के टॉपिक्स डिस्कशन कर रहा हूं मैं, बताऊंगा कैसे करना है। मल्टीकास्ट का टॉपिक है, इसके अंदर आईजीएमपी वाला प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। मल्टीकास्ट आपके रियल टाइम में यूज हो रहा है, रियल टाइम में। पिम स्पार्स मोड क्या है, लेयर 2 मल्टीकास्ट क्या होता है, आईजीएमपी वर्जन 2 वर्जन 3। स्नूपिंग क्या है, पिम स्नूपिंग क्या है, क्वेरियर क्या है, फिल्टर कैसे करते हैं, एमएलडी क्या है, रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग कैसे चेक करते हैं, पिम स्पार्स मोड, स्टैटिक आरपी, बीएसआर, ऑटो आरपी कैसे होती है, आरपी मैपिंग क्या है, इनके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, और भी टॉपिक्स है अभी। ये दिख रहा है आपको एमपीएलएस, एमपीएलएस मल्टी, बिल्कुल एमपीएलएस राइट नाउ आई एम यूजिंग, क्लियर है, हम सभी ये यूज करते हैं। अब इसकी जगह एसडी-वैन आने वाला है, लेकिन डेवलपमेंट चल रही है अभी, क्लियर है। एमपीएलएस फास्ट प्रोटोकॉल यूज माना जाता है। एमपीएलएस क्या है, एक लेबल लगा के भेजता है डेटा के साथ, क्या लगाता है, डेटा के साथ नंबर लगाता है, लेबल नंबर 20। जब भी राउटर को रिसीव होता है तो राउटिंग टेबल का स्किप कर देता है और क्या देखता है, सिर्फ लेबल, और लेबल से पता चलता है कि 20 इधर भेज दो, फास्ट कर देता है प्रोसेसिंग, क्या कर देता है, फास्ट। एमपीएलएस में हम पूरे हेडर्स पढ़ेंगे, इसके डेटा फ्लो सिखाऊंगा एमपीएलएस में कैसे चलता है, क्लियर है लुकमान जी। ऑपरेशन लेबल स्टैक कैसे होता है, एलडीपी क्या होता है, एमपीएलएस में पिंग कैसे कर सकते हो, ट्रेस रूट कैसे यूज कर सकते हो, लेयर 3 वीपीएन क्या होता है बात करेंगे, पी क्या होता है प्रोवाइडर एज, सी क्या होता है कस्टमर एज राउटिंग कैसे करते हैं, एमपी बीजीपी, वीपीएन v4 और वीपीएन v6। एक्स्ट्रा नेट पढ़ेंगे रूट लीकिंग के बारे में, क्लियर है। एमपीएलएस आपका मिनिमम 3 डेज का टॉपिक है, क्लियर है। इसके लिए मेरे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है और टोपोलॉजीज भी है, क्लियर है। बाद में हम बात करेंगे डीएम वीपीएन। डीएम वीपीएन मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगेन इसमें फेज 1 भी पढ़ाऊंगा, फेज 2, फेज 3 तीनों पढ़ेंगे। क्लियर है? फेज 1 फेज 2 में क्या आता है इशू, क्या रेजोल्यूशन करे गए, फेज 3 क्यों यूज होता है, दो साइट को कनेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन अगर ये सपोज कर लो दिल्ली का राउटर है और ये आपका R2 है जो बैंगलोर में रखा हुआ है, क्लियर है? इन दोनों को पहले किससे कनेक्ट करना भाई, ISP। तभी ये दोनों एक टनल बना लेंगे अपने बीच में। इस टनल को मैं प्राइवेटली यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? प्राइवेटली। क्लियर है? क्वालिटी ऑफ सर्विस का कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे हम। क्लियर है? साइट टू साइट कैसे होता है, सर्वर क्लाइंट, स्पोक टू स्पोक एंड हब टू स्पोक की भी टोपोलॉजी पढ़ेंगे। MPLS को चलाना सीखे ओवर फ्लैक्स VPN पे। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड सर्विसेज के टॉपिक के बारे में। ये लास्ट टॉपिक्स हैं, मैं बता देता हूं, अभी आपने पढ़ा ही था मुझसे। क्लियर है? छोटे छोटे जो टॉपिक ऊपर मैंने बताए थे एज इट इज यहीं पर आ रहे हैं। सिस्को iOS की बात करेंगे, XE के, नेक्सस स्विचेस की भी बात करेंगे। कंट्रोल प्लेन की पॉलिसी कैसे लगती है, प्रोटेक्शन क्या होता है, AAA क्या है, अकाउंटिंग, एड्रेसिंग, ये सारी पढ़ेंगे। क्लियर है? टेक्कास रेडियस वाली थ्योरी। नेटवर्क सिक्योरिटी में मैं पढ़ाऊंगा आपको स्विच सिक्योरिटी फीचर, VLAN ACL, स्टॉर्म कंट्रोल, स्नूपिंग, DHCP ऑप्शन 82 क्या होता है, IP सोर्स गार्ड, ARP इंस्पेक्शन, पोर्ट सिक्योरिटी, ये सब हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। राउटर के सिक्योरिटी के फीचर पढ़ेंगे। IPv6 के ट्रैफिक को फिल्टर करना, IPv4 के ट्रैफिक के लिए ACL लगाएंगे। क्लियर है? देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये आपके पास दिख रहा है आपको, IPv6 इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी फीचर। RA गार्ड क्या होता है, DHCP गार्ड, अब बाइंडिंग टेबल, डिवाइस ट्रैकिंग क्या होता है, ND इंस्पेक्शन एंड स्नूपिंग पढ़ लेंगे। सोर्स गार्ड क्या होता है, क्लियर है? डिवाइस रोल, पोर्ट स्टेट क्या होती है उसकी, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है, इन पे हम बात करने वाले। ये आपका कंप्लीट CCNP रूट स्विच टॉपिक थे। सिस्टम मैनेजमेंट में आपको पढ़ने के लिए बात करेंगे हम। ये आपके कुछ टॉपिक्स ऐड करे गए हैं, ठीक है? क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ने वाले हम, SNMP, SSH, SCP, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए यूज करना है। डीबग क्या होती है कमांड, सिस्लॉग किस लिए बनाया गया है, टाइम स्टैम्प क्या होती है। क्लियर है? क्वालिटी ऑफ सर्विस में हम बात करेंगे 8 बिट में हम कैसे काम करते हैं। 8 बिट का मतलब आपके पास 3 बिट होती है क्लास ऑफ सर्विस और 3 बिट होती है ड्रॉप ऑफ प्रेसिडेंस। क्लियर है? और क्लास ऑफ सर्विस में भी वैल्यूज को आप बताओगे कि डेटा रूटीन है, प्रायोरिटी है, इमीडिएट है या फ्लैश है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे, यहाँ पे ये टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, नेट में पढ़ने वाले हैं, नेट के बारे में। नेट हम तीनों पढ़ लेंगे। यहाँ पे नेट का पूरा टॉपिक है आपका, ये आपका DHCP का टॉपिक है, स्टेटफुल स्टेटलेस। क्लियर है? DHCP IPv4 IPv6 सिस्को iOS पे कैसे बनता है ये बात करेंगे। क्लियर है? स्टैटिक नेट क्या होता है, पैट कैसे काम करता है, नेट पैट पॉलिसी बेस कैसे चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक SLA की। किसकी बात करेंगे लुकमान जी? SLA अभी बताया था ना मैंने। SLA कैसे लगता है, ICMP प्रॉप क्या होता है, UDP, TCP, स्पैन मैंने बनाना सिखाया था। वो नेटवर्क ऑपरेशन का टॉपिक है, सेम टॉपिक है। ये SD-WAN के टॉपिक है आपके। किसके टॉपिक है? ये SD-WAN के टॉपिक्स हैं आपके। SD-WAN के लिए आपके लिए टॉपिक्स पढ़ने से पहले आपके पास राउटिंग स्विचिंग कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है? राउटिंग एंड स्विचिंग टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। SD-WAN बताने से पहले मैं आपको SDN और SD-WAN में डिफरेंस बताऊंगा। देन हम मूव करेंगे किस पे, SD-WAN के डिवाइसेस पे, डिवाइसेस की बात करेंगे। क्लियर है कि SDN में कैसे यूज होता है, SD-WAN में कैसे यूज होता है। SD-WAN की लैब्स भी करेंगे हम। क्लियर है? SD-WAN की लैब्स भी करेंगे। डिवाइसेस कौन कौन से आपके पास, vBound, vManage, vSmart और vEdge। क्लियर है? vBound, vManage, vSmart और vEdge। एक्चुअली क्या है, आपने CCNA में कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन पढ़ा है, मैनेजमेंट प्लेन, ये उन्हीं प्लेन्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है?
यानी आपके राउटर का सीपीयू क्या ना हो ओवर यूटिलाइज। क्लियर है भाई? इसलिए बनाए गए डिवाइस। इन पे हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पुश करेंगे, सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। क्लियर है? या धीरे धीरे हम बात करते चलेंगे कैसे क्या करना है हमें। ये कितना, आई मीन ड्यूरेशन इसका कितना है पूरे? ड्यूरेशन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 2 मंथ्स में आपकी राउटिंग स्विचिंग खत्म हो जाएगी। क्लियर है? 2 मंथ्स में। और बाकी 1 मंथ आपका एसडी वैन। बाकी नेक्स्ट 1 मंथ जो आपको लगने वाला है वो लगेगा आपको अब पाइथन ऑटोमेशन पढ़ने वाले हैं। ऑटोमेशन में मैं आपको पहले बेसिक पाइथन की थ्योरी सिखाऊंगा। पाइथन थ्योरी के बाद हम बात करेंगे लाइब्रेरी क्या होती है। क्लियर है? लाइब्रेरी में मैं आपको क्या पढ़ाना सिखाऊंगा, टेलनेट की लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं, पैरामिको की लाइब्रेरी कैसे यूज होती है, नेटमिको की लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है, नीपाम की लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है, नॉर्नियर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ऑटोमेशन में हम कवर करेंगे। ऑटोमेशन मिनिमम आपके 20 डेज का टॉपिक है। कितने डेज का? 20 डेज। every day a 2-hour session. Clear? Okay. So in this scenario we Yeah. discuss which one topics, a CCNP plus CCI topic. Clear, Nomanji? Yeah. It's clear. Any doubt in this scenario? So this one a topic will take a complete 4 to 5 month training. Clear? After CCNP plus CCI training you can confirm your lab. Okay? कि आप अपनी CCI लैब के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? Okay. Yeah. लैब के लिए मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं आपको, कौन कौन से सिमुलेटर्स हैं, कैसे हम डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे होंगे। क्लियर है? मैं एक्चुअली आपको अपनी MS पेंट पे स्लाइड बनाऊंगा। क्लियर है? MS पेंट ओपन करूंगा, फिर उस पर लिखना चालू करूंगा, और स्लाइड क्या करूंगा सेव, और सेव करने के बाद PNG में आपको क्या कर दूंगा सेंड। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी आपके पास। सिमुलेटर में आपको सिर्फ एक ही दूंगा जिसका नाम है ईव। क्लियर है? देन हम सेकंड सिमुलेटर जो बात करेंगे जिसपे मैं आपको CCI लैब की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? CCI लैब की प्रैक्टिस करेंगे, देन मूव करेंगे हम थर्ड में मूव करने से पहले मैं आपको ऑटोमेशन के पार्ट्स को कवर कर दूंगा प्लस SD वैन। क्लियर? सो टुडे वी डिस्कस a complete CCNP and CCI training. Clear? It's a new upcoming enterprise version 1.0 training. Okay? Yeah. Any doubt? लुकमान जी? No. Good. Very advanced. बहुत ज्यादा compared to CCN नहीं, बहुत अलग है।